आज हम लोग सारे जॉइंट्स के लिए काम करेंगे और मुख्य रूप से बैक पेन को क्योर करने के लिए काम करेंगे। बाकी क्योंकि कोविड सिम्टम के रूप में शरीर में एक्सर्शन के कारण से सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, तो सारे जॉइंट्स को नेचुरल मूवमेंट देना एक सॉल्यूशन है। दूसरा, आप पानी थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें, उससे सर्कुलेशन और डिटॉक्सिफिकेशन आसान होता है, इससे दर्द कम करने में हेल्प मिलता है। रात को हल्दी वाला दूध पीने से शरीर का हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। तो इन 3-4 बातों को ध्यान में रखेंगे और सारे जॉइंट्स को नेचुरल ढंग से बिना ज्यादा रिस्क एक्सरसाइज देना है। हाथों को गोल घुमाएंगे, अब हाथ को आगे ले जाएंगे, हाथ को पूरी तरह से टाइट रख करके स्ट्रेट और स्ट्रांग रखें और उंगलियों को चलाएंगे। यह अभ्यास आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बैठ करके ही कर रहे हैं। एक एक उंगलियों को चलाना है, 15-20 बार, 25-30 बार तक ऐसे चला लें। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हाथों की उंगलियों में वीकनेस आ जाता है। अब मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, 20-25 बार ऐसे चलाएंगे। जिन लोगों के गठिया का टेंडेंसी है या हाथों के जॉइंट्स में या उंगलियों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, उनको तो ये अभ्यास, ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाना भी चाहिए। 50-100 बार तक मूवमेंट करने का कैपेसिटी अगर विकास करेंगे तो बाय द टाइम कि गठिया भी हो तो भी सुमंतर हो जाएगा। और फिर मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे। कई लोगों का रिस्ट बहुत कमजोर रहता है और रिस्ट को एक्सरसाइज दे करके रिस्ट जॉइंट के मसल्स को, नर्व्स को मजबूत करना और रिस्ट के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ाना जरूरी है। यही इसका परमानेंट इलाज है। बस विटामिन डी के डेफिशिएंसी और कैल्शियम के डेफिशिएंसी को होने नहीं देना है। उसके लिए अब मुट्ठी बनाकर श्वास भरते हुए हाथ को पुल करें, श्वास छोड़ते हुए आगे। इस तरह से इसको 20 बार करेंगे। ब्रीथ इन एंड आउट। कैल्शियम की कमी कभी न हो, इसको अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, ऐसे मैंने बताया था कि ग्रीन लीव्स को रूटीन में कम से कम 30 से 50 ग्राम, एक ही चीज नहीं, अलग अलग, जैसे पालक, पुदीना और राई और कई प्रकार के अलग अलग साग होते हैं, आप प्रयोग करते रहेंगे तो इससे आपको ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिशन को फुलफिल करने में हेल्प मिलेगा। ब्रीथ इन एंड आउट, जस्ट डू इट फॉर 10 मोर। और उसके अलावा कैल्शियम फुलफिल करने के लिए आप सफेद तिल आप सब्जी में ड्रेसिंग के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, सैलेड में ड्रेसिंग के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, या सफेद तिल को भिगो करके रखें और उसको ग्राइंड करें, थोड़ा सा पानी मिला करके छान लें तो दूध जैसा हो जाता है, और तिल का दूध प्रयोग कर सकते हैं। पाम फेसिंग अप, बेंड इट, टच योर शोल्डर एंड कीप इट स्ट्रेट। डू इट फॉर 20 टाइम्स। दोनों हाथ को कोहनी के लेवल में रखना है, ऐसे नहीं करना। Feel the strength. Just do it for last around 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और वापस। अब एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। कई लोगों का शोल्डर पर इतना ज्यादा स्टिफनेस होता है कि हाथ उठते ही नहीं। तो अलग अलग उठाएंगे तो नहीं उठेंगे, लेकिन एक दूसरे हाथ को पकड़ करके करेंगे तो उठाना आसान हो जाता है। सपोर्ट मिलते ही ये आसान होगा। ऐसे पूरा पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे एंड पुल इट डाउन। फिर श्वास भरते हुए ऊपर देखें और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। कुछ समय हम लोग बेसिक वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अब
आने वाले सेशंस में इंटेंसिटी वाले टाइप के प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे दंड बैठक से लेकर के सूर्य नमस्कार के कई सारे अष्टांग विन्यास वेरिएशन और एडवांस नेचर के आसन, स्ट्रेंथ बिल्डिंग आसन, बैलेंस बिल्डिंग आसन, इन्वर्टेड आसन के ऐसे अभ्यास भी करने वाले हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए एक बार हाथों को ऊपर उठाकर गोल घुमाएं और वापस। इससे फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है। और फिर नेक एक्सरसाइज, क्योंकि नेक पेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउडेज। लंबी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए सिर को राइट साइड ड्रॉप करें और यहां रुककर लंबी लंबी श्वास का अभ्यास। श्वास भरते हुए सेंटर पर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं और यहां रुककर लंबी लंबी श्वास का अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, लंबी लंबी अभ्यास, लंबी लंबी श्वास का अभ्यास। फिर श्वास भरते हुए सेंटर पर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं, लंबी लंबी श्वास का अभ्यास। फिर सेंटर पर आएंगे, एक बार और लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर देखेंगे। नेक स्ट्रॉन्ग रखकर जितना पीछे जा सके। Inhaling center and exhaling go to other side. Twist your spine, keep your neck strong, hold and continue your breathing. Inhaling center and exhaling go to other side. Inhaling center, exhaling go to other side. Inhaling center, exhaling drop your chin down. Inhale to take your head up. Exhaling drop your chin down. Inhaling take your head up. और आराम से हाफ रोटेशन करेंगे। ये सर्वाइकल के दर्द को ठीक करने का श्योर सा टेस्टेड एक्सरसाइज है। चाहे किसी भी कारण से सर्वाइकल में दर्द हो, इस सीरीज को किया जा सकता है और इस सीरीज के माध्यम से अभी तक आपने जो किया ये एक्टिवेटिंग एक्सरसाइज है। इससे सर्कुलेशन बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम एग्रीवेट नहीं होगा। और इसके बाद फिर हम लोग रेजिस्टेंस करेंगे जिससे मसल्स पर स्ट्रेंथ बिल्डिंग होगा। अंत में रिलैक्स करेंगे जिससे हीलिंग प्रोसेस शार्प होगा। फिंगर्स को लॉक करें, हाथ को सिर के पीछे रखें, अच्छी तरह से रेजिस्टेंस कोनी को पीछे की ओर रखकर पूरी ताकत के साथ रेजिस्टेंस ले आएंगे। यहाँ रुककर रोम रोम तक प्रभाव को अनुभव करेंगे। Be there with awareness for around 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। फिर आगे से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। फिर राइट साइड से प्रेशर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। लेफ्ट साइड से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Press your head down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Push your chin up and stay for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale to raise your hands. Roll it and bring it down. और हथेली को एक आपस में रॉबिंग करेंगे। इस सीरीज को अभ्यास करें। साथ में रात को हल्दी वाला दूध के लिए लगातार 4-5 दिन हल्दी वाला दूध पिएंगे और इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करेंगे तो सर्वाइकल का दर्द चाहे जितना ज्यादा हो या जिस वजह से भी आया हो, ये क्योर होगा। रात को हल्दी वाला दूध प्लस ये एक्सरसाइज का सीरीज दिन में 2 बार। और सोते समय
अगर सीधा सोते हैं तो तकिया प्रयोग ना करें। और फिर दूसरी बात, अब ये इस बार हाथ को ऐसे रखें और ऐसे अल्टरनेटली एक कोनी को ऊपर फिर दूसरी कोनी को ऊपर, ऐसे मूवमेंट, ऐसे अभ्यास करें। इस तरह से पूरा सर्वाइकल रीजन का मसाज और फिर हाथ को ऊपर, इतना अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल पेन 100% क्योर करने का सीरीज। सीधा सोते समय तकिया यूज नहीं करना। अगर साइड सोते हैं तो ये जो कंधा और सीट के बीच का जो एक गैप है, इतना गैप के हिसाब से तकिया प्रयोग करें अगर साइड सोते हैं। तो इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे, सर्वाइकल का पेन ठीक होगा। अब हम बैक पेन के लिए जा रहे हैं। पैरों को स्ट्रेट रखें, सिटिंग पोजीशन से ही शुरू करते हैं। वक्रासन, दाएं पैर को मोड़ करके रखेंगे बिल्कुल घुटना के पास, और दायां घुटना को बायां हाथ से कोनी से अंदर खींचेंगे। कई लोगों का पेट बड़ा होता है तो कोनी ऐसे क्रॉस हो नहीं पाता है, तो ऐसे में आगे से पकड़ सकते हैं। ऐसे तो पेट ज्यादा बड़ा होना नुकसान करेगा, इसीलिए थोड़ा प्रयास करके पेट कम कर लेना चाहिए। और अगर ये इस तरह से हो पाए तो पेट को दबाते हुए कोनी से दायां घुटना को अंदर खींचें और हाथ को नीचे ले जाकर स्ट्रेट लेग को पकड़ लें। दाएं हाथ को पीछे जमीन पर रखकर पीठ को सीधी करें और दाएं ओर देखेंगे। यहां रुककर लंबी लंबी श्वास का अभ्यास करें। लगभग 15 to 20 ब्रेथ तक यहां रुकना है और श्वास के साथ प्रभाव को अनुभव करेंगे। थेरापेटिक अभ्यास बहुत ज्यादा एडवांस लगने टाइप के होते नहीं है, ये सहज होते हैं लेकिन प्रभावकारी होते हैं। लंबी लंबी श्वास को भीतर तक अनुभव करेंगे पूरी सहजता के साथ, हर श्वास के प्रभाव को और भीतर तक अनुभव करते हुए। With a smile at your face, with joyous feeling. Let's do it for another 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. आगे देखें। Inhaling, take your front side hand up. Exhaling, roll it and release. Let's do the same practice with the other side. Bend your left leg. Place your left foot close to your right knee. और फिर दायां हाथ से बायां घुटना को अंदर खींचें। हाथ स्ट्रेट रखकर दाएं पैर को पकड़ लें। फिर बायां हाथ को पीछे जमीन पर रखें जिससे पीठ को और सीधी किया जा सके। फिर बाईं ओर देखें। पोजीशन होल्ड, ब्रीदिंग कंटिन्यू। लंबी लंबी श्वास और भीतर तक प्रभाव को अनुभव करें। अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास को अनुभव करेंगे और सहज और शांत और स्वस्थ भाव के साथ लेकिन ब्रेथ डीप एंड रिदमिक। Let's do it for around 20. Stay with focus. और भीतर तक प्रभाव को अनुभव करते हुए सहजता, शांति और आनंद अनुभूति के साथ संपूर्ण शरीर को ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। लंबी लंबी श्वास, फिर धीरे से आगे श्वास भरते हुए आगे वाला हाथ को ऊपर उठाकर गोल घुमाते हुए वापस ले आए। और इस बार नेक्स्ट अभ्यास गोमुख आसन करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर बायां एड़ी को पेरिनियम के पास ले आएंगे और दूसरी पैर को क्रॉस करके ऊपर से रखेंगे ऐसे। इसमें जिसका कंफर्ट लेवल अच्छा होगा उनको हम नीचे वाले एडी के ऊपर भी बैठा करके कराते हैं। इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। अगर ये हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पैर बाहर ही रख करके बीच में बैठ सकते हैं। और ऐसे बैठ करके करने से एक और प्रॉब्लम होता है हाइड्रोसिल का, खास करके मेल में जो टेस्टिस पर पानी भर जाता है और इसका बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। और यह अभ्यास हाइड्रोसिल को भी प्रिवेंट करता है। यूरोजेनाइटल सिस्टम को समग्र रूप में ये लाभकारी अभ्यास है, लेकिन ये स्लिप डिस्क और साइटिका जैसे प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प करता है और ये वर्टेब्रल अलाइनमेंट को सही करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए बैक पेन के लिए एक
महत्वपूर्ण आसन के रूप में है यह अभ्यास गोमुख आसन। इसमें जो दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से सेट होते हैं कि देखने में काउ फेस जैसा लगता है। अब आपने जिस पैर को ऊपर रखे हुए हैं उस साइड हाथ को ऊपर की ओर ले जाना है, उसी बैक ड्रॉप इट डाउन, और दूसरे हाथ को लोअर बैक से ऊपर की ओर ले जाएं। ले जाकर उंगलियों को एक दूसरे के साथ लॉक करें। मैं इस तरह से साइड करके दिखाता हूं। पूरी तरह से लॉक करके रखना, लंबी लंबी श्वास के साथ। ये ऊपर वाला कोनी सिर से थोड़ा सा फ्री रहेगा, सिर को दबाना नहीं है। आगे आई लेवल पर या थोड़ा उससे थोड़ा ऊपर देखेंगे। लंबी लंबी श्वास के साथ यहाँ रुकें, भीतर तक प्रभाव को अनुभव करते हुए। लास्ट अराउंड 10 ब्रेथ मोर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 9, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 8, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 7, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 6, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 5, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 4, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 1। और फिर धीरे से आगे देखें, श्वास भरते हुए ऊपर वाले हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से इसको रिलीज करें। अब साइड चेंज करेंगे। ऐसे में अब ऊपर वाले पैर को नीचे ले आना है। लेग चेंज, दाएं पैर को नीचे रखें और बाएं पैर को ऊपर। इस तरह से पैरों को क्रॉस करके रखेंगे। वंस यू डू इट लाइक दिस, श्वास भरते हुए बायां हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दाएं हाथ को लोअर बैक पर। अब ले जा करके उंगलियों को एक दूसरे के साथ लॉक कर दें। फिर आगे हल्का ऊपर देखते हुए पोजीशन हो, लगभग 20 ब्रेथ, और श्वास को अनुभव करते हुए भीतर तक प्रभाव को अनुभव करते हुए। लास्ट अराउंड 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस। अब इस बार शोल्डर्स को रोटेट करें। अब पहले अप एंड डाउन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और वापस। पैरों को खोल करके इस तरह से हल्का सा खोल करके रखेंगे। उत्थित मंडूक आसन। दोनों हाथ को ऐसे पीछे की ओर पुश करेंगे, जितना हो सके पीछे की ओर पुश करें। इस पोजीशन पर रुकेंगे। अक्सर बैक पेन स्पाइनल अलाइनमेंट खराब होने के कारण से हो रहा होता है। इससे जो वर्टेब्रल अलाइनमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। लंबी लंबी श्वास के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ प्रभाव को अनुभव करते हुए। अनदर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Exhaling, roll your hands। दोनों हाथ को जमीन पर रखकर स्लाइड योर हैंड्स फॉरवर्ड, कीप योर बैक स्ट्रेट, ड्रॉप योर चेस्ट एंड चिन डाउन। यहां रुकें, भीतर तक प्रभाव को अनुभव करते हुए और सहज शांत और स्वस्थ भाव के साथ रोम रोम तक प्रभाव को अनुभव करें। पूरी सहजता के साथ संपूर्ण रूप से प्रभाव को अनुभव करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे। रेज योर बोथ हैंड्स, रोल इट एंड ब्रिंग इट डाउन। अब यहां से दोनों हाथ को जमीन पर रखकर पैरों को खोल लें, पर्वत आसन पर आएंगे। पर्वत आसन पर एड़ी को जमीन पर रखें, फिर एड़ी को ऊपर उठाएंगे। ऐसे 20 टाइम्स करेंगे। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आगे देखिए, गो फॉरवर्ड,
Inhaling, come up. Exhaling, go back to mountain. Inhaling, come up. हाफ करना है, ऐसे हाथ सीधा नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे हाथ सीधा करके करते हैं, हालांकि अब दिखाने के लिए एडवांस प्रैक्टिस में ये देखने में सुंदर सा लगता है, और हम तो रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए पैरों को मोड़ करके सिर को पीछे ले जा करके ऐसे सिर को अपने पैरों के ऊपर रेस्ट भी कराते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस में डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से अच्छे लगते हैं। थेरापी में इसका कोई काम नहीं। पैरों को सीधा रखेंगे, कोनी को मोड़ेंगे, इसी से आराम आता है, इसी से फायदा होता है। फिर माउंटेन, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, कम अप एंड गो बैक। ऐसे 10 टाइम्स करते हैं। हाफ लिफ्ट है इतना हर बार, ऐसा नहीं। गो बैक, लास्ट 7 and 6 and 5 4 3 2 and going forward। इस बार हथेली को ऊपर उठा करके यहां रुकी, सर्पासन, कोबरा पोज, पूरी अवेयरनेस के साथ। स्टे विद अवेयरनेस। लेट्स डू इट फॉर अराउंड 15। और ये सीरीज जो मैं करा रहा हूं, चाहे आपको किसी भी कारण से बैक में दर्द हो रहा हो या आपको बैक पेन ट्रिगर नहीं कराएगा, और पूरी सर्टेनिटी के साथ विद प्रैक्टिस, डिपेंड करता है कि आपका सिवियरिटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से आराम आराम से ही प्रैक्टिस आगे बढ़ना होता है। और 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर, चाहे किसी भी वजह से बैक पेन, चाहे किसी भी लेवल पर हो, शरीर इतनी तो हीलिंग कैपेसिटी रखती है कि ये हील करा दे। एक्सेलिंग डाउन। अब इस बार दोनों हाथ को लोअर बैक के पास रखें, ऐसे ये थाइस के नीचे रखेंगे। अगर आप हथेली को डाउनवर्ड फेसिंग रख करके करेंगे तो आपका फोर आर्म्स और एल्बो रीजन पर भी अच्छा प्रभाव होता है। कई लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में पाम फेसिंग अप रखें। ऐसे क्लासिकल प्रैक्टिस में पाम फेसिंग अप ही रखा होता है। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे ट्विस्ट नहीं करना, सीधा स्ट्रेट अप। होल्ड, बी देयर फॉर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Breathe in to take your other leg up. Stay, hold. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. और दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे। Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। और इस बार दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथ से एंकल को पकड़ लें। रेस्ट फोरहेड डाउन, लंबी लंबी श्वास। एडजस्ट करेंगे, दोनों पैरों से पैरों को मोड़कर एडी से हिप्स को टच करेंगे, फोरहेड जमीन पर, पूरी सहजता। अब यहां से फिर श्वास भरते हुए आगे से भी ऊपर उठें, पीछे से भी ऊपर उठें। बहुत ज्यादा उठना जरूरी नहीं, जैसे जैसे कंफर्ट बढ़े आप उठ सकते हैं। कंफर्ट के आधार पर ऊपर उठना है। अगर मुश्किल है तो आप इतना भी कर रहे हैं तो यही फायदा हो रहा होता है। अगर आप पहले से कंफर्टेबल हो, प्रॉब्लम नहीं है, तो और ऊपर जा सकते हैं। पूरी तरह वजन को नेवल सेंटर पर शिफ्ट करेंगे। Be there for another 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। और वापस। Once you come down, पूरी सहजता के साथ
दोनों हाथ को शोल्डर के साइड में रखेंगे। इनहेलिंग कम अप, फिर इस बार पैरों को मिलाकर शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन पर विश्राम। ये फॉरवर्ड बेंडिंग तो है लेकिन पीठ सीधी है, इसीलिए बैक में आराम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरी सहज और लंबी लंबी सांस। और फिर यहां से आगे की ओर देखें और हाथ को ऊपर उठाएं, धीरे से हाथों को वापस। अब यहां से सुप्त वज्रासन करेंगे। सुप्त वज्रासन में कमर पर बहुत आराम आता है, लेकिन घुटनों पर, हिप्स जॉइंट पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है। एक बार करके देखेंगे, नहीं हुआ तो फिर आराम से लेट करके कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ को पीछे रखेंगे जमीन पर और कोहनी को जमीन पर ले जाएं, घुटनों को मिलाकर ही रखेंगे और धीरे धीरे सिर को जमीन पर ले जाएं, हथेली को अपने थाइस पर रखें। यहां थोड़ी देर रुकेंगे, लगभग 15 ब्रेथ। 14, सिर के ऊपर आपका वजन है। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब इस बार हाथ के सपोर्ट के साथ अपने स्पाइन को जमीन पर, अपर स्पाइन को जमीन पर रखें, फिर यहां रुकेंगे। Be there with awareness for 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब यहां से धीरे धीरे पैरों को खोल लेंगे। Once you keep your legs straight, शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। सुप्त ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए हाथों को गोल घुमाकर वापस। इस बार पेट को टाइट करें, पीठ को जमीन पर लगाएं। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, पूरी तरह से स्ट्रेट 90 डिग्री। होल्ड इट। बी देयर फॉर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इस पैर को मोड़ लें, दोनों हाथ से पकड़कर अंदर खींचेंगे, पेट पर अच्छी दबाव। दाएं पैर को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, पोजीशन होल्ड करेंगे। लंबी लंबी श्वास। अगर नेक में दर्द ना हो तो श्वास छोड़ते हुए सिर को उठा सकते हैं। अगर पहले से नेक में भी डिस्कम्फर्ट हो, दर्द हो, तो सिर को नहीं उठाना। अगर सिर में, नेक में दर्द ना हो, गर्दन में दर्द ना हो, तो सिर को उठाकर मोड़े हुए पैर को छूने की कोशिश करेंगे अपने ठोड़ी से या ये नोज से। लंबी लंबी श्वास। लास्ट अराउंड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास भरते हुए सिर को वापस, राइट लेग डाउन। श्वास छोड़ें और श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर फैलाएं। एक बार लंबी श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं ओर ले जाएं, दाएं हाथ से पकड़ लें, फिर बाएं ओर देखें। लंबी लंबी श्वास। यहां रुके, पूरी अवेयरनेस। अराउंड 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख करके करेंगे, ढीले मसल के साथ करेंगे तो जॉइंट में और प्रेशर आता है, इसीलिए मसल स्ट्रेंथ के साथ करना है। होल्ड इट फॉर अराउंड 5 more, 4, 3, 2 and 1। Inhale to take your left leg up and exhaling drop it down. Breathe in to take your right leg up. Hold it. Be there. 15, 14, 13, 12। पीठ को जमीन पर, पेट को अंदर, दोनों पैर स्ट्रेट रखेंगे। Hold and witness. Be there for 10, 9, chin down, look at your toes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Exhaling, bend your leg, hold your knee। दोनों हाथ से नी को पकड़ लें। Breathe in again। Breathe out करते हुए अंदर खींचेंगे, पेट पर अच्छी दबाव। Breathe in again। Raise your straight leg, means left leg little up। पूरी श्वास को खाली करें। अगर आपको नेक में दर्द न हो तो सिर को ऊपर उठाकर
अपने घुटना को छू सकते हैं। यहाँ रुकें। अराउंड 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से सिर को वापस, ब्रीद इन एंड आउट। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। अब आप इसको बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं, या हाथ को साइड में इस तरह से रखें और श्वास छोड़ते हुए यहां ले आए। लुक राइट एंड होल्ड, पूरी अवेयरनेस। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhaling, take your right leg up. Exhaling down। अब इस बार दोनों पैरों को मोड़ लें, और शायद ऑडियो बेटर हो इसलिए मैं इस साइड शेयर करके करता हूं, टाइम भी होने वाला है। और इस बार दोनों पैरों को मोड़कर कमर को ऊपर उठाएंगे, सेतुबंध आसन करेंगे। अंतिम अभ्यास है। कमर को ऊपर उठाएं पूरी सहजता। यहाँ रुकें। अराउंड 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। और वापस दोनों हाथ को कमर के नीचे रखें, पैरों को सीधा रखें, और दोनों हाथ के सपोर्ट के साथ अपर बॉडी को लिफ्ट करें एंड ड्रॉप योर हेड डाउन, स्ट्रेचिंग योर थ्रोट, ब्रेस योर क्राउन। पूरी अवेयरनेस। यहाँ अराउंड 15 ब्रेथ तक, 15 श्वास सहज भाव के साथ भीतर तक अनुभव करते हुए, पीठ को जमीन से ऊपर उठाकर, गले पर खिंचाव के साथ, पैरों को स्ट्रेट रखकर, टोज को पॉइंट करते हुए हर श्वास के साथ प्रभाव को अनुभव करेंगे। लास्ट अराउंड 10 मोर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस। इस बार दोनों हाथ से फिर दोनों पैरों को पकड़ लें। जेंटल मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट। मसाज योर बैक। पूरी सहजता। लगभग 10 से 15 बार आराम आराम से दायां से बायां, बायां से दायां, ऐसे पीठ पर मसाज। हल्का हल्का आगे पीछे, बहुत ऊपर नहीं उठ जाना है। खास करके पहले से कमर में दर्द हो तो ज्यादा ऊपर नहीं उठना। अगर पहले से दर्द ना हो तो और मजबूती के लिए और मसल स्ट्रेंथ के लिए पूरा ऊपर उठ सकते हैं इस तरह से। फिर पैरों को स्ट्रेट रखकर शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। सुप्त ताड़ासन, लेट करके किया जाने वाला ताड़ासन, जिसको हम सुप्त ताड़ासन कहते हैं। हाथों को गोल घुमाकर वापस, पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, हथेली शरीर के दोनों साइड आसमान की ओर करते हुए रखें। पैरों को हल्का सा हिलाकर रिलैक्स होने का सुझाव देते हुए, सहजता को अनुभव करते हुए ढीला छोड़ दें। मिडिल बॉडी को भी हल्का सा हिलाएंगे, रिलैक्स होने का सुझाव दें और सहजता को अनुभव करते हुए ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को कंधों तक एक साथ हिलाएंगे, सहज अनुभव करते हुए ढीला छोड़ दें। गले और गर्दन तक हल्का सा मूवमेंट ले आएंगे। आराम से हिलाएं, सहजता के साथ सेंटर पर आएं और चेहरे पर एक एक मसल्स को, मांसपेशियों को हिलाएं। सहज होने का सुझाव के साथ ढीला छोड़ दें। इस तरह संपूर्ण शरीर को शिथिल, स्थिर, सहज, शांत और स्वस्थ होने का सुझाव दें। बंद आंखों से मंद श्वास के साथ एक एक भाग को इस सूर्य ऊर्जा से भरपूर होने का अनुभव करें। महसूस करें मेरे भीतर और बाहर इस सूर्य ऊर्जा संचारित हो रहा है। परमपिता परमेश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। मेरे शरीर के चारों ओर इस सूर्य ऊर्जा बरस रहा है। मैं धन्य हो रहा हूं या हो रही हूं। इसी धन्य भाव के साथ इस सूर्य आनंद को अपने भीतर और बाहर अनुभव करते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और लंबी श्वास लें और धीरे से बायां करवट लें।
बाएं हाथ को तकिया की तरह रखें और सहजता के साथ और शांति और आनंद को रोम रोम तक महसूस करते हुए अब धीरे से बैठ जाएंगे। जब आप आराम से बैठते हैं, किसी भी कंफर्टेबल आसन पर बैठें, कंप्लीट कंफर्ट को अनुभव करते हुए अब दोनों हाथ को हार्ट सेंटर पर नमस्कार मुद्रा पर ले आएं। बंद आंखों से मंद श्वास के साथ अपने आप को देखते हुए अपने आप को ईश्वरीय शरण में अनुभव करें। शरणागति की भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, ईश्वर पर समर्पण, गुरु पर समर्पण, यह समर्पण का भाव अपने गुरुजन के साथ साथ अपने पूर्वजों, अपने माता पिता, अपने अग्रजों को नमन करते हुए समर्पण भाव, उनके ऊपर समर्पण भाव रखते हुए अपने आप को आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। जिसके अंदर अकड़न होती है उनको हमेशा चोट लगती है। जिसके अंदर समर्पण का भाव हो उसको किसी भी प्रकार की समस्याएं तोड़ नहीं सकते। आप हर सिचुएशन के साथ सहजता से एडजस्टमेंट डेवलप कर लें। इसीलिए आप अपने ईश्वरीय भक्ति पर, अपने गुरुओं पर, अपने पूर्वजों पर, अपने माता पिताओं पर या अपने अग्रजों पर एक समर्पण भाव को बनाए हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही जीवन में हमेशा आनंद में रहने का एक मंत्र बन सकता है। लंबी श्वास के साथ सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज के अभ्यास को संपन्न करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और सहजता के साथ अब हथेली को एक आपस में रॉबिंग करें। जब हथेली अच्छी तरह से गर्म हो, हथेली से आंखों को सहलाएं। हथेली को चेहरे पर फेंकें, सिर पर, संपूर्ण शरीर पर फेरें। धीरे धीरे संपूर्ण शरीर पर हथेली को फेरते हुए हाथ को वापस स्माइलिंग फेस के साथ ब्लिंकिंग करते हुए आंखें धीरे से राइट और लेफ्ट साइड कमिंग टू सेंटर। लुक, रेज योर हैंड्स, roll it back and bring it down. And this is all for today. Thank you. Have a wonderful time. God bless you. वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।